अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। कल भोलेनाथ ने आपको ठीक कर दिया ना, इसलिए हमने भगवान को प्रसाद चढ़ाया है। ये प्रसाद तो हमने बनाया था। वाह, देखो भाई कितनी चिंता है इसको हमारी। घर की लक्ष्मी होती है ना, वो ऐसी ही होती है, उसके गुण ऐसे ही होते हैं। राधिका, मैंने तुमको कहा था भोग बनाने के लिए, तुमने इसे क्यों कहा? दादी जी, भोग तो हम ही बना रहे थे। प्रभा, क्या कुसुर पुसुर कर रही हो? अपनी होने वाली बहू के हाथ से प्रसाद ले लो। कली जी, आपने तो हमसे कहा था कि हम आपके लिए गर्म पानी का बटन चालू कर दें, लेकिन लगता है आप तो पहले ही नहा चुकी हैं और भगवान को प्रसाद भी चढ़ा दिया। हाँ हाँ, कार्तिक मास चल रहा है तो हम सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में ही नहा लिए थे। और गर्म पानी तो हमने आपको इसलिए कहा था क्योंकि हमें कपड़े धोने थे। अच्छा, ठीक है। दादी सास जी, आपकी आज्ञा हो तो हम सबके हाथ में मौली धागा बांध दें? अरे हो तो गया, अब माथा टेक लिया, प्रणाम कर लिया, अब और क्या? नहीं नहीं, सबको बांधना होगा। हमने सबके लिए प्रार्थना की है, भोलेनाथ सबकी रक्षा करें। हाँ हाँ, सबको बांधो, बस उस नौकरानी को मत बांधना। दिव्या बेटा, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। बड़ी दादी, मुझे ये सब का शौक नहीं, मैं इसमें नहीं मानता। दिव्यम, बड़ी दादी की बात नहीं काटते, जानते हो ना तुम? सीधा हाथ। धागा फिर से टूट गया। मुझे लगता है भोलेनाथ जी की भी इच्छा नहीं है कि ये धागा मेरे हाथ में बंधे। कली, आओ हमारे साथ नाश्ता करो। जी दादी सास जी।
कली तुम नीचे काहे बैठी हो? दादी सास जी, हम नीचे बैठ के खाते हैं ना, तो हमें लगता है हम अपनी धरती मैया से जुड़े हैं और अपने संस्कारों से भी। वाह वाह, देखो कितने अच्छे संस्कार हैं इस कली के। पर बेटा अब हमारे घर वाले तो संस्कार और धरती मैया सब भूल गए हैं। ये तो सब शहर वाले बन गए हैं, तो मेज कुर्सी पर बैठकर खाना खाते हैं। जी मैं नीचे बैठ के खाती हूँ तो घुटनों में दर्द हो जाती है बस। हाँ बुआ, मेरे भी कमर में दर्द हो जाता है अगर नीचे बैठूं तो। अरे कली बेटा कोई बात नहीं, जैसा देश वैसा भेष। अब जब शहरी हो गए हैं सब लोग, तो तुम भी इन्हीं के रंग में रंग जाओ। आओ हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो। जमीन पर बैठकर शहरों में नौकर खाना खाते हैं, वहां तो वो गेंदा फूल बैठकर खाएगी। बुआ जी, हम अपने घर में किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हाँ, इसीलिए तो तुम लोगों ने इसको इतना सर पे चढ़ा रखा है कि वो मालकिन बन के रह रही है। कली बेटा तुम इस घर की होने वाली बहू हो, आओ हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो। जैसा आपका आदेश दादी सास। बहुत भूख लग रही है, जल्दी। अरे गोलू, तू दूसरी कुर्सी पर बैठ जा, वो कली को दिव्यम के बगल में बैठने दे। तुम्हारे कहने पे मैं चुप हूँ, पता नहीं तुम कैसे सहन कर पा रही हो। अरे कली बेटा, ये स्टील की प्लेट छोड़ दो, इसमें हमारे यहाँ नौकर खाना खाते हैं और इसमें वो गेंदा फूल खाना खाएगी। तुम एक काम करो, ये चीनी मिट्टी के बर्तनों में खाने की आदत डाल लो और अब इसी में खाया करो। एक गेंदा फूल, तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? अपनी होने वाली मालकिन को खाना परोसो। मुन्ना, क्या हुआ बेटा, तू ऐसे खाना छोड़ के क्यों उठ गया? मुझे भूख नहीं है, मुझे बहुत काम है, मैं कमरे में जा रहा हूँ। हाँ, फाइल क्यों नहीं खुल रही है? लैपटॉप को आज ही के दिन स्लो चलना है क्या? चल यार। थैंक यू राधिका खाना लाने के लिए। आप क्यों लाई हैं ये? और बिना दरवाजा खटखटाए अंदर कैसे आ गई आप? प्लीज, अरे प्लीज, ये रोना धोना बंद कीजिए आप। किसने कहा आपको यहाँ खाना लाने के लिए? हाँ, हमने कहा था। ये क्या तरीका है अपनी होने वाली पत्नी से बात करने का दिव्यम? सॉरी बड़ी दादी, लेकिन मुझे भूख नहीं है। अच्छा, जब तुझे लगा कि गेंदा फूल तुझे खाना दे रही है तो तूने उसे धन्यवाद कहा, और कली जब तुझे सामने खाना देने आई तो तुझे भूख नहीं है। देखो बेटा,
न हमारी आंखों पर पट्टी बंधी है और न ही कानों में रुई ठसी है, तो हमें दिखाई भी देता है और हमें समझ में भी सब कुछ आता है। उस गेंदा फूल की वजह से तुम होने वाली बहू पर चिल्लाते हो। मुन्ना, अगर भूख लगी है तो थोड़ा सा खा ले बेटा। माँ, मुझे भूख नहीं लगी, मैं नहीं खाऊंगा। मुन्ना, खाना कली लेकर आई है, लेकिन बनाया राधिका नहीं है। तो बात को और मत बढ़ा, थोड़ा सा खा ले। ठीक है, मैं खाना खा लेता हूँ। बहुत भूख लगी। मुन्ना, आराम से खा बेटा, थोड़ा आराम से खा ले बेटा। आराम से। बोला था ना ठसका लग जाएगा, मानता नहीं है हमारी। हाय दैया, ठसके से तो इनकी हालत खराब हो रही है। पता नहीं नौकरानी जी ने खाने में ऐसा क्या मिला दिया जो अपने होने वाले पति को सांस तक नहीं आ रही। हे भोलेनाथ, ठीक कर दीजिए हमारे प्राणनाथ को। क्या करें यहाँ तो पानी भी नहीं। अरे किसी ने पानी नहीं रखा क्या? जी, आपने ही तो मना किया था उसे कमरे में आने से। पानी लाओ, कोई पानी लाओ, पानी। तुम क्यों नहीं ले आती? पानी। दिव्यम साहब, आप अभी सौंफ खा लीजिए। ऐसे ठसके के बाद आपको सौंफ से आराम मिलेगा। ये लीजिए। थैंक यू राधिका। इस नौकरानी को दिव्यम के बारे में सब कुछ पता है और इनकी नजदीकियों को हमें दूरियों में बदलना होगा। देख लिया बड़ी दादी, आप इन्हें मेरी सारी जिम्मेदारी देने की बात कर रही थी। मुझे किस वक्त पे किस चीज की जरूरत होती है ये भी नहीं पता इन्हें। बेकार में मेरा टाइम खराब कर रहे हैं आप सब लोग। नौकरानी जी, आप हमारे लिए अच्छी सी मीठी खीर बना देंगी? हमें ना बहुत भूख लग रही है। ठीक है, हम पहले ये काम खत्म कर लें, उसके बाद आपके लिए बना देंगे। ये नौकरानी भी खुद को महारानी से कम नहीं समझती, हर बात पे मना कर देती है। पूजा अच्छे से हो गई ना जीजी? हाय दैया, अरे क्या हुआ? चक्कर आ रहे हैं हमें दादी सास जी। चक्कर कैसे आ गए? आओ हमारे साथ आओ। इधर बैठो, इधर बैठो। दादी सास जी, हमने ना सुबह से कुछ खाया नहीं ना, तो हमें भूख से चक्कर आ रहा है। हमने नौकरानी जी को कहा भी, पर जाने दीजिए, वो काम में व्यस्त है। वैसे हम खुद कुछ बना लेते हैं, पर हमें पता नहीं ना कि सामान कहाँ क्या रखा है। कोई बात नहीं, हम पानी ही पी लेंगे। जी, वो हमें पता नहीं था आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है। तुम्हें पता नहीं था तो क्या, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका हुक्म टालने की? जीजी, राधिका को माफ कर दीजिए, उससे गलती हो गई है। राधिका अभी बना देगी। हाँ हाँ, बनाना तो उसे पड़ेगा ही, लेकिन सजा भी मिलेगी उसे।
एक गेंदा फूल, पहले तू कली को खाना देगी और उसके बाद ये पूरी सफाई वापस करेगी। ये तेरी सजा है। क्या मौसम है सुजाता। चाय के साथ अगर पकोड़े होते तो और भी मजा आ जाता। ये सही कह रही हैं आप, मजा ही आ जाता। अरे ताई जी, ये तो एकदम सही कहा ना आपने। हाँ। लेकिन इतना अच्छा मौसम है, सिर्फ चाय और पकोड़े क्यों? गर्मा गर्म समोसे होने चाहिए। हाँ मुन्ना, सही कह रहा है ना भाभी, समोसे ज्यादा अच्छे लगेंगे। ज्यादा अच्छे नहीं, बहुत अच्छे लगेंगे। एक काम करते हैं, राधिका को बोलते हैं, वो समोसे भी बना देगी, है ना? दिव्यम बेटा, क्या आइडिया है। मैं अब भी राधिका को बुलाती हूँ, है ना? अब राधिका। बस हो गया आप लोगों का। क्या ये राधिका राधिका लगा रखा है? बड़ी दादी और वो कली राधिका को नौकरानी समझ रहे हैं, लेकिन आप दोनों को उसे नौकरानी समझने की कोई जरूरत नहीं है। भूलिए मत, ये जो नौकरानी बनने का नाटक है ना, वो आपके कहने पे कर रही है। और बड़ी दादी की तबीयत मुझे लग रहा है अब एकदम ठीक है। हमें उन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। बड़ी दादी और कली जब देखो तब राधिका को नौकरानी नौकरानी करके बुलाते रहते हैं। अच्छा लगता है क्या? कितना बुरा लगता होगा उसको। दिव्यम बेटा, बुआ जी को नहीं पता है ना कि राधिका बहू इस घर की मालकिन है। अब मेरा मतलब है, बुआ जी अभी तक सही तरीके से ठीक नहीं हुई है। वो दिल से अभी भी बहुत कमजोर है बेटा। तो क्या करें? पूरा टाइम हाथ पे हाथ धरे बस बैठे रहें क्या? अरे कुछ तो करना होगा ना हम लोगों को। मुन्ना, तू राधिका की कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहा है। राधिका को कोई परेशानी नहीं है बेटा, वो खुशी खुशी सारा काम कर रही है। आपको सिर्फ बड़ी दादी की तकलीफ दिखाई दे रही है माँ, राधिका की तकलीफ नहीं दिखाई दे रही। राधिका की तकलीफ को एकदम अनदेखा कर दिया आपने। कितने महीने से रह रही है वो हमारे साथ? 1, 2, 3, अब 6 महीने से रह रही है वो हमारे साथ। फिर भी कभी भी उसने कुछ कहा? किसी से कोई भी शिकायत की उसने? कुछ भी कहा? वो हमारी भलाई और सम्मान के लिए कुछ भी कर सकती है। और हम तो जानते हैं राधिका को, वो किसी से कुछ बोलेगी तो नहीं, अपने आप के लिए खड़ी तो होगी नहीं। तो बड़ी दादी से हमें ही बात करनी होगी, और कौन करेगा? सोचिए ना माँ। ठीक है मुन्ना, जैसा तुझे सही लगे वैसा कर। कुछ दिन के लिए रुक जा। जहाँ इतना बर्दाश्त किया वहाँ थोड़े समय के लिए और बर्दाश्त कर ले बेटा। एक बार बुआ को पूरी तरह से ठीक हो जाने दे, फिर तूने सच बता देना। अरे दिव्यम बेटा, बहुत लंबी उम्र है हमारी बुआ जी की है? तो फिर तो भाई सच बता ही देते हैं हम। मुन्ना, ये सिर्फ कहने के लिए होता है। एक बार बुआ जी को ठीक हो जाने दे, फिर बता देना। अच्छा जा करके देख, बुआ क्यों बुला रही है, क्यों आवाज दे रही है तुझे। यार, बड़ी दादी, मैं कली को घुमाने नहीं ले जा सकता। मुझे ऑफिस जाना है, बहुत जरूरी काम है। दिव्यम, तू अपनी बड़ी दादी की इतनी सी बात नहीं मानेगा? वो तेरी होने वाली पत्नी है। थोड़ा शहर के रहन सहन, तौर तरीके सीखने के लिए उसे घूमने जाना तो होगा ही ना। बड़ी दादी, मुझे ऑफिस में जरूरी काम है। तो दिव्यम, उसे ऑफिस ले जा। कल यही तो लड़की तुम्हारी घर की लक्ष्मी बनेगी। उसके पैर ऑफिस में भी तो पड़ने चाहिए ना। कली,
सुजाता, बहू चुनने के मामले में तुम बहुत किस्मत वाली हो। दोनों को अखाड़े में खड़ा कर दो तो एक है गेंदा फूल और दूसरी कमसिन कली। कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है सुजाता। बड़ी दादी, मैं इसे ऑफिस नहीं ले जा सकता। मैं ऑफिस में जा रहा हूं, मेले में नहीं। दिव्यम, ये क्या तरीका है बात करने का? सॉरी बड़ी दादी, लेकिन मैं नहीं ले जा सकता। दादी सास जी, ये सही तो कह रहे हैं। हम कहाँ गांव की गवार, और ये तो शहर की मेमों के साथ घूमते होंगे। हमें कैसे लेके जा सकते हैं अपने साथ? ये हमें तो कुछ आता जाता भी नहीं है। दिव्यम, तुम्हें गेंदा फूल जैसी नौकरानी पर तो बहुत तरस आता है, और ये जो फूल जैसी कली है इसको तो दुत्कारता रहता है हमेशा। अगर इन कपड़ों में नहीं ले जा सकते तो इसके लिए कुछ अच्छे कपड़े ले आओ, ताकि उसको पहनकर ये बाहर भी घूमेगी और ऑफिस भी जाएगी। क्या बात कर रही हैं आप बड़ी दादी? हजार काम है मुझे ऑफिस में, यही रह गया है क्या कि मैं लड़कियों के लिए कपड़े लेने जाऊंगा? और बड़ी दादी, मैं इनके लिए कपड़े नहीं ला सकता क्योंकि